Welcome to student on our channel Maths Physics Revision Adda. Maths Physics Revision Adda में on the class of Mathematics Revision class में हमने शुरू किया था क्लास 12 साइंस से चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स, जिसके दो लेक्चर हम लोग इसके पहले ले चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे फॉर्मूलेज जो इस्तेमाल होते हैं टाइप नंबर 1, जो टाइप नंबर हमारा बेसिक एंड स्केलेटिव प्रोडक्ट पे। दूसरे लेक्चर में हमने देखे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, जहां पर हमें डायरेक्ट उसके वेक्टर्स दिए गए थे एज अ कोटर्मिनस एजेस ए बार, बी बार एंड सी बार। आते हैं हम आज तीसरे लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर नंबर 3, जहां पर भी हम वही पढ़ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बिकॉज स्केलेटिव प्रोडक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट चेंज क्या है, इंस्टेड ऑफ कोटर्मिनस एजेस हमें क्या देके रखे हैं, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, जिसके बारे में मैंने आपको फाइल टीचिंग फॉर्मूले से ही बताया था कि अगर कभी आपको 4 कोऑर्डिनेट दी जाए तो 4 कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसके 4 कॉर्नर पॉइंट, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, 3 वेक्टर्स बनाते हैं। फॉर्मूला लिस्ट में मैंने आपको लिख के दिया हो, इफ यू आर गिवन 4 कोऑर्डिनेट ए बी सी डी, सो वी हैव टू फॉर्म 3 वेक्टर्स, that is vector AB, vector AC and vector AD, that is taking any point, that is A point as a reference origin with respect to other, that is we have to form 3 vectors। और वो vector AB, vector AC और vector AD मतलब ही हमारे होते हैं A बार, B बार एंड C बार, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म में कोटर्मिनस एजेस बोलते हैं, जो आपको डायग्राम भी इंडिकेट किया गया है। एक बार मैं उसको रिकॉल करा दे रहा था। तो चलो बेटा शुरू करते हैं इसका आंसर। ये मार्च 14 में आया हुआ क्वेश्चन। मैं आप सभी को बच्चों को बता दूं, जितने क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है। एवरी टाइम ईयर लिखना पॉसिबल नहीं है चीज़ों को कराना, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आज बोर्ड। अगर आप इस चैनल पे पूरा ध्यान देते हो, हर चीज़ आपको प्रिसाइज और यूनिक मिलने वाली, पूरे बोर्ड बेस की स्टडी, क्योंकि हमारे लेसन का चैनल का नाम ही है मैथ्स फिजिक्स रिवीजन अड्डा। पूरा रिवीजन विद परफेक्शन आपको मिलने वाला, क्रिस्प प्रिसाइज एंड प्रॉपर स्टडी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो बिल्कुल नोट करिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, ईच एंड एवरी लेक्चर को कंटिन्यू में आइए, बिल्कुल भी मिस मत करिए। चलो शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो और चैनल अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और लोगों को बढ़ाइए, जिनको भी इसकी गरज है उनके उन्हें पढ़ने दीजिए। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड विथ सेगमेंट, देखो लिख के भी दिया बेटा यहाँ पर, तो ए बी ए सी एंड ए डी एज कॉन्करेंट एजेस बताया भी दिया। कभी कभी ये वर्ड लिख के नहीं आता है कि ए बी ए सी ए डी, मतलब अपने को समझना पड़ता है। इफ यू हैव अ गिवन 4 पॉइंट ए बी सी डी, तो मेरे कॉन्करेंट एजेस क्या होंगे, ए बी ए सी और ए डी, मतलब ए को फिक्स करके बनाना पड़ेगा, ये मेरे को खुद समझना पड़ता है। यहां तो क्वेश्चन में ही लिख के आ गया विद ए बी ए सी एंड ए डी एज अ कॉन्करेंट एजेस। बताए देखो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड विद सेगमेंट ए बी ए सी एंड ए जी एज कॉन्करेंट एजेस वेयर, फिर दिए उसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट एंड डी के कोऑर्डिनेट। तो जैसा मैंने आपको बोला, अभी अच्छी बात है यहाँ लिख के आया ए बी ए सी ए डी। सो यहाँ हम क्या करेंगे, विल आंसर में हम सबसे पहले वही करने वाले हैं। पहले क्या बनाएंगे, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी कैसे बनाते हैं पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी मतलब बी बार के कोऑर्डिनेट माइनस ए बार मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट इज सिंपली बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट। क्योंकि हम आपको पूरा पढ़ा चुके फर्स्ट डे में, हमने आपको ऐसा करा के दिखाया था पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। आखिरी फॉर्मूला वही आता है x2 माइनस x1, मतलब वही आगे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस पीछे वाले के। ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2। कैसे x1 y1 है पहला कोऑर्डिनेट a, x1 y1 x2 y2, मतलब मुझे सिर्फ इतना बोलना है, अगर आप वेक्टर ए बी निकाल रहे हो तो बी के कोऑर्डिनेट माइनस क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट। ये सब समझाया गया है बेसिक में, अगर किसी का ध्यान नहीं होगा, भूला होगा तो रिकॉल कर रहे हैं। तो करना क्या है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब क्या मिलेगा बेटा, आए, फटाफट करना है, स्लो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। 2 माइनस 1 दैट इज 1 टाइम आए, 1 लिखने की गरज नहीं। 1 माइनस 1 सर ये तो 0 बन गया, हाँ तो 0 जे करेक्ट। क्या कर रहे हैं, बी कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट एंड 3 माइनस 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा 2k, ठीक है। हर बार लेकिन ये नोटेशन दिया करो, बी बार माइनस ए, मतलब उनको समझ में आता है कि बच्चे को पता है ए कैन सॉल्व बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर बी बार माइनस ए बार। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भी हम बता चुके, ए से क्या निकाल सकते हो, उसका ए बार करके आई जे के लगा के आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट उसका आंसर आखिरी वही आता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, डायरेक्ट लगा रहे हैं अपन।
अलाउड है, एग्जाम यही काम करना है। वेक्टर ए भी निकाला, उसके बाद क्या निकालते बेटा, वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी के लिए क्या करेंगे, वही सी ए कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट सी, 3 - 1 कितना होगा 2i, देन 2 - 1 कितना होगा बेटा 1j, करेक्ट। एंड आखिरी है ना y2 में y और बाद में z वाला z के साथ 2 - 1 कितना बनेगा बेटा 1k। और एक बार बोल रहा हूँ, सी के कोऑर्डिनेट माइनस क्या कर रहे हैं, ए कोऑर्डिनेट, वही x - x, y - y, z - z, तो 3 - 1 मिला बेटा 2i, 2 - 1 मिला बेटा 1j, 2 - 1 मिला बेटा अपने को 1k। ठीक है, क्लियर। थोड़ा मेरा यहाँ लिखना भूल गया, 1 मिनट, सी बार माइनस ए बार लिखने दो पोजीशन वेक्टर, और एक बार करके दिखाता हूँ। 3 - 2 कितना हो गया 2i, 2 - 1 कितना हो गया बेटा j, एंड 2 - 1 कितना हो गया बेटा k, ए सी। ऐसे ही तीसरा वेक्टर निकालना है बेटा, विच इज वेक्टर एडी। ठीक है, वेक्टर एडी मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, मतलब भी वही करना है, डी कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट। परफॉर्म करिए, डी का 3 - 1 कितना मिलने वाला 2i, 3 - 1 अगेन मिलने वाला बेटा 2j, एंड 4 - 1 डी कोऑर्डिनेट माइनस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट, 4 - 1 कितना मिलेगा बेटा 3k। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों वेक्टर्स निकाल लिए, ए बी, ए सी और ए डी। जो लिख के आया है उसकी ऑलरेडी कौन सी साइड है बेटा, ये कॉन्करेंट साइड करके, यस और नो। ठीक है, तो अभी क्या लगाना, जस्ट फॉर्मूला। ठीक है, लगा रहा हूँ, ध्यान देना है, वी नो लिख के लगा रहा हूँ पहली बार, इतना वर्डिंग लिखना गरज नहीं होता, फिर भी एक बार याद दिलाएं। वॉल्यूम ऑफ किसका निकाल रहे हैं, पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप विथ कोटर्मिनस एजेस। अभी कोटर्मिनस ए बी नहीं है, साधा ए बार बी बार सी बार नहीं है, क्या है ए बी, ए सी एंड ए डी, तो आर, बस वही। क्या चेंज आएगा, कुछ भी नहीं। जहां वॉल्यूम में पहले हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार लिखते थे, वहां क्या लिखेंगे ए बी, ए सी एंड ए डी। ये मैं लिख के दिया था आपको, क्योंकि कोटर्मिनस एजेस जो है वही, क्योंकि मैं आपको बता वही रहा हूँ कि ए बी बार मतलब हमारा वेक्टर है, ए सी बार मतलब वेक्टर बी। मैं डायग्राम में भी आपको इंडिकेट किया था व्हाइल स्टडिंग बेसिक फॉर्मूलेज, ध्यान देना है। फुल कंसेप्चुअल कंसेप्ट आप उठाइए, कोई भी कंसेप्ट मिस मत करिए, कोई भी अगर डिफिकल्ट डाउट है पूरा सॉल्व करिए, प्रॉपर वॉच करिए वीडियो को, हर चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको और एक बार बता रहा हूँ, जो मैंने इसके पहले जब क्वार्टर में जैसे लिखा था, जिसको अपन ए बार बी बार सी बार लिखते थे, वो ए बार बी बार सी बार मतलब कौन है, ए बी, ए सी और ए डी, बस वही हम लगा रहे हैं बेटा। तो जो जैसा है उस फॉर्म में लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये वॉल्यूम निकलने वाला, एंड बॉक्स प्रोडक्ट पता है कैसे सॉल्व होता है आपको, बॉक्स प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट किनका, इन तीनों वेक्टर्स का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तीनों का, दैट इज कोएफिशिएंट कितना है ए बी वेक्टर के 1 0 2, देखो ए सी कोएफिशिएंट कितना है 2 1 1 2 1 1, और ए डी का कोएफिशिएंट क्या है 2 2 3। जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए पहले उठाएंगे हम लोग ये वाला, दैट इज 1, तो 3 1 3 -2 1 2, मिडल वाला उठाते हैं माइनस टाइम, बट खुद वहां पर वैल्यू कितनी है 0 0 इंटू समथिंग 0, नो नीड ऑफ सॉल्विंग, मतलब अभी मल्टीप्लाई करो ही मत, क्योंकि जे 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 वाला पार्ट बनेगा। नेक्स्ट के वाला पार्ट उठाते हैं, ठीक है, जो तो के में यहाँ पे कितना है बेटा आपका 2, जब ये उठाएंगे तो ये वाले गायब होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और -2 1 ज़ा 2। और एक बार देख लीजिए क्या किया, 1 टाइम उठाया, ये 1 उठाया मतलब पहले रो पहले कॉलम का, तो ये गायब हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन किए 3 1 ज़ा 3 -2 1 ज़ा 2। सेकेंड वाले को -j वाला होता है, क्योंकि आई जे के वेक्टर का पैटर्न है बेटा, ये पता है आपको, तो इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करते तो सेम ये 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 इसलिए हट गया। फिर अपन ने उठाया इसको +2 टाइम्स, जब ये उठाया ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये गायब हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। चलो बच्ची से लिखते हैं 1 3 -2 मतलब कितना बचा है 1, ये मिडल में 0 ही है, एंड 2 4 -2 मतलब 2, तो 1 1 ज़ा 1 -0 2 2 ज़ा 4 4 + 1, इसका आंसर आ रहा है 5 क्यूबिक यूनिट। तो ये क्वेश्चन है मार्च 2014 में आया हुआ, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट फॉर 3 मार्क्स। तो बोर्ड में क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होते हैं,
हमारी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस अप टू डेट चाहिए, और वैसे भी लेसन्स हमारा सिलेबस इजी ही है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड करना है अभी वॉल्यूम किसका, टेट्राहेड्रॉन। अगेन देखो बोला है विथ वर्टाइसेस, ओनली यहाँ वर्ड आया विथ वर्टाइसेस आर, यहाँ बोला ही नहीं क्वार्टर में सजेस्ट, तो अपने को पता है, अभी पढ़ चुके हैं अपन कि जब भी 4 पॉइंट है तो क्या निकालते हैं, 3 वेक्टर्स, मतलब वही क्या करती है क्वार्टर में सजेस्ट का काम। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, शुरू करेंगे वैसा ही फटाफट। याद करो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे बेटा भाई, बी बार माइनस ए बार, करो फटाफट। बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट 3 माइनस 1 माइनस माइनस सर प्लस, हाँ तो होगा ना 4 आए, ठीक है, -2 इट विल बी -4j, करेक्ट। 1 - 3 मतलब -2 की, ये मैंने वेक्टर भी ए भी निकाल लिया, ठीक है। बढ़ते जाओ ऐसे आगे, वेक्टर ए सी निकाल लीजिए। वेक्टर ए सी मतलब क्या होगा, सी बार माइनस ए बार, अगेन वही सी के कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट 2 माइनस माइनस प्लस, ये बना बेटा आपके पास 3 आए, 1 - 2 ये बना बेटा आपके पास -j 1 टाइम, क्योंकि 1 - 2 मतलब -1, एंड 3 - 3 मतलब बना बेटा आपके पास 0 के। इट इज वेक्टर ए सी, ठीक है। ऐसे ही आप तीसरा वेक्टर निकाल लेते हैं फटाफट, नेक्स्ट वाला वेक्टर ए डी, ओके, वेक्टर ए डी, थर्ड वेक्टर निकाल लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट -1 माइनस माइनस सर तो प्लस हो गया, अब माइनस, तो हाँ कितना आएगा बेटा आपके पास 0 आए, क्योंकि ये -1 है। डी माइनस करने गए ए के, तो माइनस माइनस बना प्लस, -1 + 1 बन गया 0। देन y2 - y1 -2 कितना बनेगा बेटा -4j, ठीक है। एंड 4 - 3 कितना बनेगा बेटा 1 के। अरे यहाँ दिखाना रहेगा, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा हाँ पोजीशन वेक्टर फॉर्म दिखाना रह गया, डी बार माइनस ए बार। चलो वापस एक बार आपको करा के दिखाता हूँ। डी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के, देखो -1 ये करने का माइनस माइनस बना प्लस, तो देखिए हम निकालेंगे डी बार माइनस ए बार, डी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट -1, ये माइनस करने के माइनस माइनस बना प्लस, इसलिए बना बेटा कितना 0 आए, -2 मतलब बना बेटा -4j, एंड 4 - 3 मतलब बना बेटा हमारा 1 के। दिस इज आवर वेक्टर ए डी, करेक्ट। अब लगाते हैं नाउ फार्मूला डायरेक्ट, देयरफॉर सीधा लिख दीजिए नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज गिवन बाय, क्योंकि आपको पता है जब अभी 4 कोऑर्डिनेट थे तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/6, जहां ए बार बी बार सी बार लिखते थे उसकी जगह आएगा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी, बराबर। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी। तो 1/6 बॉक्स प्लॉट सॉल्व करने का तरीका वही हमारा, राइट द कोएफिशिएंट 4 -2 3 -1 0 एंड लास्ट वाला हमारा 0 -4 एंड 1। सो ये 1/6 टाइम वी हैव टू सॉल्व डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में पहला नंबर है 4, जब ये उठाएंगे ये और ये पार्ट गायब होगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा -1 -4 × 0 कितना बनेगा 0 बनेगा। नेक्स्ट टर्म मिडल टर्म उठाते हैं माइनस में, बट खुद माइनस में, तो क्या हो जाएगी प्लस, ये 4 टाइम, अभी क्या उठाया आपने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये और गायब होगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3 -0 जा 0, प्लस आखिरी वाला प्लस उठाते हैं, बट खुद क्या है माइनस, इटसेल्फ वैल्यू माइनस है, तो -2 टाइम, ये आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 जा मिलेगा -12 एंड 0 जा कितना मिलेगा बेटा 0। सो ये 1/6 बचा हुआ है, ये 4 -1 -0 मतलब -1, 4 3 -0 मतलब कितना बचा बेटा 3, एंड -2 टाइम -12 -0 मतलब कितना बचा बेटा -12, ठीक है। तो देखो 1/6 और ये क्या हो रहा है 4 1 जा -4, 4 1 जा -4 प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 जा 12 एंड माइनस माइनस प्लस 12 2 जा 24, 24 -4 आपका बचा 20 प्लस 2 मतलब बनेगा ये 32। तो योर आंसर विल बी 32/6 क्यूबिक यूनिट, जिसे आप चाहो डिवाइड देखो। और क्या किया हमने, ध्यान दीजिए, इजी क्वेश्चन है। 24 - 4 20, 20 + 12 इट इज 32, 32/6, जो अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, भी पूरा तो भाग नहीं लग रहा, 6 के टेबल में नंबर नहीं है, तो ये कंप्लीट आंसर आया। डेसिमल में नहीं निकालते, फ्रैक्शनल में निकालना लगे तो थोड़ा इवन नंबर से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 अपॉन क्या हो जाएगा 3, 2 से डिवाइड करने पे
तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 16/3 क्यूबिक यूनिट, 16/3 क्यूबिक यूनिट। लास्ट क्वेश्चन सिमिलर वाला ऐसा ही यहां पर, और अभी हमें क्या करना है, प्रूव दैट, पॉइंट दे दिए हैं, शो करना है क्या कोप्लानर। मैं उस दिन आपको बता चुका हूं कि पॉइंट्स कोप्लानर कब हो गए, जब उसके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगेन क्या बनाना है, तो वही 3 वेक्टर्स पहले की तरह ही बनाइए फटाफट। क्या बनाएंगे, पहले वेक्टर ए बी, जैसा इन जगह किया वही, बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट 0 -4, पहले लिख दीजिए प्रॉपरली। ए बी मतलब क्या निकालेंगे, बी बर माइनस ए बर, बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट, 0 -4 -4 है, -1 -5 -6j, -1 -1 दैट इज -2k। ये बना वेक्टर, वेक्टर ए बी आपका। इसके बाद वेक्टर निकालते हैं ए सी, वेक्टर ए सी कैसे निकालेंगे, सी बार माइनस ए बार, सी ए कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट, 3 -4 करेक्ट, सी ए कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट, 3 -4 माइनस आई, 9 -5 इट विल बी 4j एंड 4 -1 इट विल बी 3k। इट इज वेक्टर ए सी। वैसे ही और एक वेक्टर निकालते हैं, लास्ट वाला वेक्टर ए डी, जो होगा डी बार माइनस ए बार, डी के कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट, डी में -4 है, अगेन -4 -4 मतलब कितना होगा, 8, ठीक है, इट इज 8i एंड नाउ इट इज 4 -5 मतलब -j, डी के कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट नंबर 1 पे देख लीजिए आप, एंड 4 -1 इट विल भी मिलेगा बेटा आपको 3k। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने चारों कोऑर्डिनेट निकाल दिए। नाउ क्या लेंगे बेटा, इसका बॉक्स प्रोडक्ट। क्या लेंगे, किसका बॉक्स प्रोडक्ट लेंगे, इन तीनों वेक्टर का। इसको सॉल्व करेंगे और इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू अगर कितनी आती है, 0, तो ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोप्लानर। पढ़ चुके हम लोग। तो ये बॉक्स प्रोडक्ट मैं उठाया हूं, जस्ट सॉल्व करता हूं, चेक करते हैं 0 आता है या नहीं है, हमें शो दैट का क्वेश्चन है, आना ही चाहिए। तो कोऑर्डिनेट डालते हैं, -4 -6 -2, किसके कोऑर्डिनेट डाले हमने, पहले वेक्टर के। दूसरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट -1 4 और कितना है 3। तीसरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट -8 -1 एंड 3। जस्ट विल नाउ गोइंग टू सॉल्व दिस वैल्यू, -4 टाइम कर लीजिए, 3 4 12, मिडल में आता है -3 1 3, माइनस माइनस बनेगा प्लस, मिडल वैल्यू माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस बनी प्लस, अगेन 3 1 3 बट प्लस इंटू माइनस रिटर्न सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, पता है अभी आपको। एंड मिडल में आती है माइनस वैल्यू, 8 3 24 बट ये माइनस बनेगा तो माइनस माइनस प्लस 24 बनने वाला है। लास्ट वैल्यू पॉजिटिव उठाते हैं बट खुद इटसेल्फ नेगेटिव है, तो -2 टाइम जब ये उठाएंगे इनका मल्टीप्लिकेशन, 1 1 1 माइनस माइनस बेटा बनेगा प्लस, एंड 8 4 32 बट देखो प्लस इंटू माइनस माइनस और अपना मिडल वाला माइनस, तो माइनस माइनस इसलिए कितना बनेगा प्लस। कहाँ का माइनस लगा है बेटा, यहाँ पे ये मिडल वाला जो अपना होता है वैल्यू का, और ये 8 4 32 वाला प्लस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। जब व्हेन वी नाउ राइट ये -4 12 + 3 मतलब कितना हो जाएगा 15 प्लस 6 टाइम 24 - 3 मतलब कितना मिलेगा 21, -2 टाइम 32 + 1 मतलब कितना मिलेगा 33, 15 4 -60, 21 6 126 एंड प्लस इंटू माइनस 33 2 66। तो आप खुद देख लीजिए क्या हो रहा है, ये वैल्यू है +126 -60 एंड -66 मतलब -126 प्लस 126 क्या हो गया कैंसिल। और एक बार ध्यान दीजिए, +126 था प्लस 126 था, -60 एंड -66 कितना बना -126 ना, एंड +126 एंड -126 क्या हो गया कैंसल, मतलब आंसर कितना आया 0। तो देखो क्या मिला, देयरफॉर बेटा हियर आंसर लिखना है, जो बॉक्स प्रोडक्ट निकाल रहे थे वेक्टर ए बी का, ए सी का या ए डी का, उसकी वैल्यू कितनी आई 0, एंड देयरफॉर पॉइंट्स हमारे ए बी सी एंड डी आर क्या कहलाएंगे कोप्लानर।